मुझे डर लगता है मन की गहराइयों में डूब जाने से। हम सातोरू को देखते हैं अपनी मांगा को फाड़ते हुए। उसका बॉस बोलता है, मुझे तुम्हारे आर्ट में वो मजा नहीं आ रहा। उसका बॉस सातोरू को समझाता है कि तुम्हें अपने मन की गहराइयों में डूब जाना होगा जिससे तुम अच्छा ड्रॉ कर सको। वो उसे बोलता है कि तुम्हें अपनी ड्राइंग में खुद को ढूंढना पड़ेगा। सातोरू ये सब सुनता रहता है। बॉस सातोरू को कहता भी है कि तुम अभी 29 साल के हो और मुझे नहीं लगता कि तुम अभी हमारे साथ अच्छे से फिट बैठ पाओगे। इतना सब सुन सातोरू अपने बेड पर लेटा हुआ कुछ सोच रहा था। उसके मन में ये ख्याल घूम रहे थे कि काश अगर मैं उन चीजों को फिर से कर पाता तो, लेकिन ये कभी वास्तविक दुनिया में नहीं हो सकता है। ये सब एक बहाना है। और उसके मन में फिर से वही शब्द दोबारा आते हैं कि मुझे डर लगता है अपनी मन की गहराइयों में डूब जाने से। ये सारी बातें सातोरू के मन में घूमती रहती हैं। कुछ टाइम तक सातोरू ये सब छोड़ पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है। वो अपने स्कूटर पे पिज्जा डिलीवरी करने चला जाता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कहती है, सातोरू ये पिज्जा खुद मत खा जाना। सातोरू मन में ही बोलता है कि ये लड़की हमेशा ये सेम चीज ही क्यों कहती है, पर शायद हो सकता है कि सातोरू के लिए उसके मन में कोई फीलिंग्स ना हो। जब सातोरू ये सारी बातें मन में सोचता है तभी उसे एक ब्लू बटरफ्लाई दिखती है, जिसके जस्ट 1 सेकंड बाद उसे कुछ महसूस होता है कि वो टाइम में कुछ मिनट पीछे आ गया है। सातोरू देख सकता है कि फिर से रोड पे सेम येलो कैप वाला बच्चा नजर आ रहा है। एक लेडी का शॉप से कुछ सामान लेना और कुछ बच्चों का रोड पर स्कूल से अपने घर जाना। सातोरू को समझ आ जाता है कि फिर से कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो इधर उधर देखता है, तब उसके पास एक अपोजिट साइड से एक ट्रक जाता हुआ नजर आता है। ट्रक की स्पीड काफी ज्यादा होती है। सातोरू समझ जाता है कि ट्रक के साथ ही कुछ होने वाला है। सातोरू उसका पीछा करता है। उसे दिखता है कि ड्राइवर बेहोश है। सातोरू बहुत कोशिश करता है। वो बार बार हॉर्न मारता है कि ड्राइवर किसी तरीके से उठ जाए और ट्रक की स्पीड कम कर दे, लेकिन ड्राइवर नहीं सुन पाता है। सातोरू फिर उसी येलो फ्लैग वाले बच्चे को देखता है जो कि रोड क्रॉस कर रहा होता है। यही कुछ सेकंड के पल होते हैं जब सातोरू पूरी कोशिश करता है कि ड्राइवर किसी भी तरीके से ट्रक की स्पीड कम कर दे, जिसके बाद सातोरू ट्रक ड्राइवर को हाथों से पकड़कर ट्रक को एक साइड करने में सक्सेसफुल हो जाता है। बच्चा बच जाता है, लेकिन सातोरू का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से 2 दिन तक सातोरू बेहोश होता है। उसे उस वक्त अपने बचपन की यादें याद आती हैं। सातोरू अपने बचपन के दिनों को देख रहा होता है। वो देखता है कि वो एक बार अपनी मॉम के साथ मेले में अपने फेवरेट सुपर हीरो मास्क को ले रहा होता है। फिर सातोरू को उसके दोस्त नजर आते हैं, लेकिन ये सब देखते हुए भी वो अपने आप को कोस रहा होता है। वो कहता है कि अगर मैं मर भी गया तो किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। फिर सातोरू को एक आवाज सुनाई देती है कि अपनी आंखें खोलो। सातोरू की आंख खुल जाती है। उसे अपनी कोवर्कर कातागिरी नजर आती है। कातागिरी सातोरू से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। सातोरू जवाब देता है कि वो 19 साल का सातोरू फुजिनुमा है। एक ट्रक का पीछा करते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कातागिरी बोलती है कि वो खुश है कि उसको ज्यादा इंजरीज नहीं आई। वो उससे पूछती है कि अगर कोई तुम्हारा रिलेटिव है जिससे तुम बात करना चाहो या मिलना चाहो तो तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन सातोरू कहता है कि उसका कोई ऐसा नहीं है जिससे वो बात करना चाहे। कातागिरी सातोरू के साथ फिर से एक जोक मारती है, लेकिन सातोरू समझ नहीं पाता। वो सातोरू को बोलती है कि तुम कभी मुस्कुराते क्यों नहीं। वो सातोरू को सब समझाती है कि वो बहुत खुश है कि वो बच्चा बच गया, और ये भी बताती है कि ट्रक ड्राइवर की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो जाती है। और वो सातोरू से पूछती है कि तुमने ये सब कैसे नोटिस किया। तब सातोरू कातागिरी को बोलता है कि मैं बस लकी था। कातागिरी कहती है कि जब तुम्हारी टक्कर होती है तब उस वक्त ट्रक एक वेयर हाउस में जाके क्रैश हो जाता है और बस तुम और ट्रक वाले को ही चोटें आती हैं। ये सब सुनकर सातोरू उस वक्त थोड़ा घबरा सा जाता है, लेकिन कातागिरी उसको समझाती है कि तुम्हें बाइक और कार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बॉस ने कहा है कि तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ और वर्क पे आ जाओ। सातोरू कातागिरी को समझाता है कि हर किसी के पास अपने सपनों से जुड़ी बातों को कहने का समय नहीं होता है। क्या हो कि कभी वो सच ही ना हो पाए। कातागिरी सातोरू को कहती है कि अगर तुम जोर से बोलोगे तो एक पल के लिए वो बातें सच हो जाती हैं। सातोरू को वो कुछ शब्द उस पल के लिए बहुत यादगार लगने लगते हैं। इतनी बातें करने के बाद कातागिरी नर्स से कॉल पे बात करके सातोरू को बाय बोलती है और अपने घर चली जाती है। अगले सीन में सातोरू हमें एक कार में नजर आता है। सातोरू उस इंसिडेंट को रिवाइवल कहता है। सातोरू जानता है कि इन सब से उसकी परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन उसे ये करना पड़ेगा। आगे सातोरू उस इंसिडेंट को समझाता है कि वो समय में बस 1 से 5 मिनट ही पीछे जा सकता है। जब भी कोई बुरी घटना होने वाली होती है तब उसे लगता है कि जैसे कोई चाहता है कि वो उसे होने से रोके, और जिसे सातोरू को उन पलों में ढूंढना होता है कि क्या बुरा होने वाला है, जिसका परिणाम है सातोरू उस घटना को होने से रोक देता है। पर ये सब करने से उस घटना से किसी को कुछ होता तो नहीं, लेकिन सातोरू को बहुत कुछ सहना पड़ता है। अगले सीन में सातोरू अपने घर जाता है तो वो अपनी मॉम को देखता है। उस वक्त उसकी मॉम उसके लिए खाना बना रही होती है। उसकी मॉम उससे कहती है कि उनको तो हार्ट अटैक आ गया था जब उन्होंने ये सब सुना। सातोरू और उसकी मॉम बातें करते हैं।
सातोरू मन में ही कहता है कि यकीन नहीं होता कि उसकी मॉम 52 साल की है लेकिन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। अगले पल रात हो जाती है। सातोरू की मॉम उसके साथ उसके 5th ग्रेड के वक्त की घटना के बारे में पूछती है। सातोरू उस वक्त कुछ जवाब नहीं देता है। वो अपने स्लीपिंग बैग में लेटा हुआ सोचता है कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। कुछ पल बाद उसको याद आता है कि उसके 2 क्लासमेट की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद हम उसके पास्ट के कुछ पलों को देख सकते हैं जिसमें कुछ बच्चे बेसबॉल खेल रहे होते हैं और सातोरू उनसे दूर बैठा बस देख रहा था। और उस वक्त यूकी नाम का लड़का जो कि 20 साल का होता है वो उसके साथ उन दिनों खेलता था। उस सीन में यूकी उसके साथ उसके क्लास के पॉपुलर बच्चे के बारे में बात करते हुए दिखता है। यूकी कहता भी है कि तुम्हें उस पॉपुलर बच्चे की तरह बनना चाहिए। अगले सीन में हम सातोरू को कहते हुए सुनते हैं कि इंसिडेंट के 6 महीने बाद शिरातोरी को अरेस्ट कर लिया जाता है एक किडनैपर और मर्डरर के तौर पे। शिरातोरी कोई और नहीं यूकी था। एपिसोड 1 फ्लैशिंग बिफोर माई आईज। अगले सीन में हम सातोरू और उसकी मॉम को सामान लेते हुए देख सकते हैं। उसी वक्त ये बच्चे की आइसक्रीम गिर जाती है और वो रोने लगता है और एक लड़की के हाथों से बलून छूट जाता है जिनके बीच सातोरू को वही ब्लू बटरफ्लाई नजर आता है। सातोरू को वो एहसास फिर से होता है। सातोरू समझ जाता है कि ये रिवाइवल है। सब कुछ उसके लिए फिर से होने लगता है जैसा सब कुछ पलों पहले हुआ था। सातोरू इस बार सतर्क हो जाता है बट क्या होने वाला है उसे समझ नहीं आ रहा होता है। सातोरू अपनी मॉम से पूछता भी है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं नजर आ रहा है। सातोरू की मॉम उसे बोलती है कि तुमने बहुत पहले भी ऐसा कुछ करा था। उसकी मॉम को एक लड़के पे थोड़ा शक होता है क्योंकि वो उनको देख रहा था। वहाँ कुछ नहीं होता है। फिर वही कातागिरी आ जाती है। फिर जब कातागिरी उनके साथ जा रही होती है तो वो कुछ बातें करते हैं। फिर सातोरू की मॉम कातागिरी को कुकिंग के लिए इन्वाइट करती है। जब वो तीनों जा रहे होते हैं तब कार में बैठा हुआ व्यक्ति उनको देख रहा होता है। जब सब घर पहुंच जाते हैं तो कातागिरी को पता चलता है कि सातोरू को मांगा ड्रॉ करना भी आता है। सब खाना खाना शुरू करते हैं। कातागिरी को सातोरू की मॉम का बनाया खाना काफी अच्छा लगता है। फिर सातोरू कातागिरी को स्टेशन छोड़ने उसके साथ चला जाता है। फिर अगले सीन में सातोरू घर आ जाता है। फिर सातोरू अपनी मॉम को समझाता है कि कातागिरी बस उसकी कोवर्कर है और उसको अपनी डॉटर इन लॉ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये सब बातें कंप्लीट कर उसकी मॉम आफ्टरनून में हुए इंसिडेंट के बारे में सातोरू से पूछती है। सातोरू अपनी मॉम की बातों से चौंक जाता है जब वो कहती है कि वहाँ एक किडनैपिंग होते होते रह गई। फिर आगे हमें यूकी की फोटो देखने को मिलती है एक बुक में जहाँ उसको एक सीरियल किडनैपर और मर्डरर बताया गया था। सातोरू उस बुक के पेज को पलटता है तब उसे एक नाम नजर आता है जिसमें हिनाजुकी कायो लिखा होता है। उसे याद आता है कि वो उसकी क्लासमेट होती है जिसका किडनैप होता है और बाद में मर्डर। सातोरू बताता है कि वो उसे हमेशा एक अकेले एक पार्क में देखती थी और सातोरू ने उसके बाद उसे कभी वहां नहीं देखा। फिर सातोरू का पास दिखता है जहां वो कहता है वो उसे बचा नहीं पाया। ये कुछ पल होते हैं सातोरू के जिनको वो भुलाना चाहता था। फिर सातोरू की मॉम शॉपिंग करते हुए उस किडनैपर के बारे में सोचती है। सातोरू की मॉम को लगता है कि वो उस किडनैपर को जानती है। उन्हें ये भी लगता है कि किडनैपर ने सातोरू की मॉम को देख लिया था। सातोरू की मॉम को याद आ जाता है क्योंकि किडनैपर की आंखें उसकी मॉम को याद थीं। उनको भी लगता है कि शिरातोरी एक्चुअल में कल्प्रिट नहीं होता है। सातोरू की मॉम किसी को फोन करती है और वो अपना नाम फुजिनेमो साची को बताती है। फिर हमें पता चलता है कि इस केस को 18 साल हो चुके हैं। सातोरू की मॉम को शक होता है कि केस अभी बंद नहीं हुआ है। सातोरू की मॉम सोचती है कि उसको सातोरू से बात करनी चाहिए कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था। फिर सातोरू की मॉम को घर का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। उनको लगता है कि सातोरू है लेकिन एक व्यक्ति सातोरू की मॉम के पीठ में चाकू मार देता है। सातोरू की मॉम नीचे गिर जाती है। वो कोशिश करती है कि किसी तरह किलर का चेहरा देख पाए और सातोरू की मॉम जान जाती है कि वो कौन है। वो अपना हाथ फोन की तरफ बढ़ाती है। वो कोशिश करती है कि वो किसी तरह सातोरू को ये बता पाए कि वो घर ना आए। वो उससे माफी भी मांगना चाहती है लेकिन किलर फोन वहां से उठा लेता है। सातोरू की मॉम का दम टूटने लगता है और उनको सातोरू का बचपन नजर आता है। फिर अगले सीन में सातोरू अपना वर्क कंप्लीट कर अपने घर की ओर बढ़ जाता है। फिर सातोरू सीढ़ियों से ऊपर जाता है जिसमें हम सातोरू के सामने उस खूनी को जाते हुए देख सकते हैं। सातोरू उसका फेस देखने की कोशिश करता है लेकिन खूनी अपना फेस छुपाते हुए चला जाता है। फिर सातोरू देखता है कि उसके घर का दरवाजा खुला है। सातोरू जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि उसकी मॉम नीचे गिरी हुई है और बहुत सारा खून बह रहा है। कुछ ही पलों में वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस सातोरू से उसके बारे में पूछती है और कहती है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। सातोरू को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो वहाँ से भाग जाने की कोशिश करता है। तभी उसे वो बटरफ्लाई दिखती है और रिवाइवल शुरू हो जाता है। इस वजह से जब उसकी आंखें खुलती है तब वो समझ जाता है कि रिवाइवल हो चुका है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो है कहाँ। वो देखता है कि बच्चे स्कूल बैग के साथ भाग रहे हैं स्कूल की तरफ। फिर उसे एहसास हो जाता है कि वो रिवाइवल बस कुछ मिनट या घंटों का नहीं था बल्कि कई सालों का हो जाता है। सातोरू 1988 में अपने बचपन में आ जाता है। एपिसोड 1 खत्म।
नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।